उत्सव सेवा के साथ हो, वो सफलता के ओर हमको लेके जाता है। और सेवा के साथ भक्ति ध्यान नहीं हो तो तनाव से भरे हुए व्यक्ति सेवा के नाम से जो भी करते हैं वो सेवा नहीं होती, उससे नुकसान भी होता है। इसलिए सेवा कैसे होनी चाहिए? सेवा का अर्थ ही पता है क्या? सईवा, जैसे वो करता है। कौन? ईश्वर जैसे तुम्हारा सेवा कर रहा है दिन रात, बिना कुछ तुमसे अपेक्षा किए। तुमको बारिश दे रहा है, फल फूल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहा है तुम्हें ईश्वर। ऐसे ही हम भी बिना किसी अपेक्षा के हम करें, वो सेवा होता है। तब यही कहते हैं सेवा करो, और ये बोलो मेरा नाम का यहाँ ये फलक होना चाहिए, मेरा नाम से ये होना चाहिए, ये सब होता है तो वो सेवा थोड़ा दूसरी दर्जे का सेवा हो जाता है। जब कुछ नहीं चाहिए और जो कुछ भी जब जिनको चाहिए वो करते जाएं, वो सेवा। और सेवा के लिए कोई भी आप लोग बहाना लीजिए, बढ़िया है। कहीं जन्मदिन लो, जो 45वां वर्षगांठ समझो, कुछ भी समझो। हमारी चेतना तो काल के परे है, कालातीत है। ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हमारी कोई मृत्यु होगी। हम हमेशा रहे हैं, रहते रहेंगे। शरीर का धर्म है, उसका अपना समय है, मगर आत्मा अमर है। यही तो हम शुरू से यही तो कहते आ रहे हैं। अब जब भी ध्यान करते हो क्या करते हो? आत्मा के जो रंग में रंग जाते हैं। आत्मा का रंग क्या है? सतरंग है, और कोई भी रंग नहीं। वो जो चैतन्य शक्ति है हमारे भीतर, वही चैतन्य शक्ति सब में है। यही सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान का मतलब यही है, एक ही है, दूसरा कोई नहीं। समुद्र में एक ही पानी है, वो अलग अलग लहर के रूप में उठती है। लहर का अपनी सत्ता नहीं है। देखा जाए तो समुद्र ही तो है, मगर अलग अलग लहर, अलग अलग, कुछ बड़ी लहर उठती है, कोई छोटी लहर उठती है। सब लहर जैसे ही सारे जीव जंतु है, मगर चैतन्य ही मैं हूँ। वही भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोलते? भूतानाम चेतनोस्मि। सभी जीव जंतु में चेतना मैं हूँ। तो वो चैतन्य सत्ता में विश्राम करना ही ध्यान। हाँ, तो ध्यान मंदिर के जो उद्घाटन में देखो, आपको देश भर के, दुनिया भर के लोग आके यहाँ अपनी शुभेच्छा प्रकट करते हैं, यहाँ अपना प्रवचन से ज्ञान और प्रोत्साह देते हैं। तो ये वाणी से अधिक कुछ है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वाणी नहीं है, वाणी के पीछे भाव है, वो भाव प्रदान है। हाँ, और भाव जीवन को रसमय कर देता है। जीवन की जार, ये जितने भी जीवन दोष दिखता है हमें समाज में, जहाँ पर भी हमें कुछ बुराई दिखती है, खराबी दिखती है, उसका मूल कारण यही है, रस से हम दूर हो गए। नीरसता छा जाती है जीवन में तो सारी बुराइयाँ आ जाती हैं। और रस वही है, रसो वही सहा, वो आत्म तत्व परमात्मा ही रस है। तो जब भी रस होता वहाँ परमात्मा है। जहाँ परमात्मा है, आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म। ये कहता हम, ब्रह्म का लक्षण क्या है? आपा प्रेम, ज्योति प्रकाश है, रस अमृत है, यही ब्रह्म है। आज इतना काफी है।